गुना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात पर पाया काबू। आसपास के बाजार को किया गया बंद। पुलिस ने विक्की पठान नाम के शख्स सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया, जबकि करीब 15 से 20 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वक्फ कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक। शनिवार के उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर किया हमला। पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास पर भी किया धारदार हथियार से वार। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर हुई मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल की लड़की की भी हुई मौत। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, कहा आंख नहीं मूंद सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। हिंसाग्रस्त इलाकों में भेजी गई बीएसएफ की 5 कंपनियां। पैरामिलिट्री फोर्स के 1600 जवान किए जाएंगे तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल पुलिस ने 110 लोगों को किया गिरफ्तार। सूती से 71 और मुर्शिदाबाद से 41 लोग किए गए गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। बीती रात पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हालात के बारे में भी ली जानकारी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। इतनी हिंसा हुई और डीजीपी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। शुवेंदु अधिकारी ने कहा जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं, हालात बहुत गंभीर और नाजुक है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा हम हिंसा के पूरी तरह खिलाफ है। बोले ये लड़ाई संविधान की है। इमरान मसूद ने लोगों से की अपील विरोध करें, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जो संविधान के खिलाफ हो। बोले कानूनी सीमाओं में रहकर विरोध करें। बंगाल कांग्रेस चीफ शुभंकर सरकार बोले अगले साल चुनाव है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी वोटों के ध्रुवीकरण में जुटी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले बंगाल में केंद्र सरकार ने व्यवस्था खराब की है, जानबूझकर वक्फ कानून लेकर आई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी वक्फ कानून लेकर आई और देश का माहौल खराब किया। खंत्री गांव में बिना इजाजत अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर गांव वालों का फूटा गुस्सा। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से प्रतिमा स्थापित किए जाने का लगाया आरोप। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर रखी गई थी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा। हजारों की तादाद में पहाड़पुर चौराहा पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने खंत्री गांव के प्रधान को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवान किए गए तैनात। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने कहा प्रतिमा का अभी अनावरण नहीं होगा, इजाजत मिलने के बाद ही मूर्ति खोली जाएगी। आगरा में करणी सेना ने राणा सांगा के अपमान मामले में किया जोरदार प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। सांसद रामजी लाल सुमन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी, आरएएफ और पीएसी तैनात। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजी लाल सुमन का पलटवार, बोले मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। करणी सेना पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा ये करणी सेना नहीं है, ये बीजेपी की सेना है। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार जाएंगे पीएम मोदी। प्रदेश को 2 बड़ी सौगात देंगे। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की बैठक हुई। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सचिवालय में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। समीक्षा बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के कार्य सही हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले पीएम का दौरा बिहार के लिए लाभकारी होगा। बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। जेडीयू सांसद संजय झा बोले पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, कहा लालू परिवार की वजह से बिहार में पलायन शुरू हुआ था। चिराग पासवान बोले लालू राबड़ी राज में अपराधी बढ़ गए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए आज भी मेहनत करनी पड़ रही है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी बोली विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के मंत्री नितिन नबीन, बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए, कहेगा लालू परिवार की वजह से बिहार बर्बाद हुआ।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले, हम लोग जानते हैं कि शराब माफिया को टिकट देने का काम तेजस्वी करते हैं। सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर बताया। कहा, वो किसी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं चला सकते हैं। सुखबीर सिंह बादल फिर बने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान। तनख्वाह घोषित होने के बाद दिया था इस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को नंबर 1 बनाने का वादा किया। कहा, हमारे गुरु ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा बोले, सुखबीर बादल ने नेतृत्व में अकाली दल आगे नहीं बढ़ेगी। परिवार और पैसे की वजह से दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बनी है। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वन्निंग बोले, सुखबीर बादल ने सिर्फ पेपर पर इस्तीफा दिया था, वो पार्टी प्रेसिडेंट तो थे ही। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आयोजित ग्रुप प्रोग्राम में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, अंबेडकर में हमें अधिकार दिया है लेकिन आज हमारे अधिकारों की कोई परवाह नहीं करता। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने यूपी में 7 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग अपने अहंकार से देश चलाना चाहते हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन पर बोले सीएम स्टालिन, जनता विश्वासघाती गठबंधन को सबक सिखाएगी। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नैनार नागेंद्रन के अन्नामलाई की ली जगह। झारखंड के रामगढ़ में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, ईवीएम सेफ है, छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू। वक्फ कानून पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान होगा। तैमूर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना करने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तैमूर राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा। भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही होती थी एजेंट से मुलाकात। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी वर्दी को लेकर वफादार था तैमूर राणा। सेना छोड़ने के बाद लेता रहा आतंकवाद की ट्रेनिंग। आतंकी डेविड हेडली के साथ भारत में अपने धर्म को छिपाकर घुसा था तैमूर राणा। सूत्रों की खबर, स्थानीय लोगों से मुलाकात कराने में हेडली की मदद की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तैमूर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी का कोई श्रेय नहीं जाता। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का 16 अप्रैल तक तंजानिया दौरा। डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर बात होगी। दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन। 250 से ज्यादा कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। 14 अप्रैल तक होगा मंचन। एमपी सरकार ने विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम किया है आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। सीएम मोहन यादव, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए शामिल। भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। जगह जगह लोगों ने किया शोभा यात्रा का स्वागत। यात्रा में लहराया भगवा झंडा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, जनता की सेवा के लिए हमें हनुमान की तरह भक्त बनना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के पांडुरना में हनुमान मंदिर में भी पूजा की। परिवार के सदस्य भी हुए शामिल। सूरत के क्षेत्रपाल हनुमान मंदिर पहुंचे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हनुमान जयंती के मौके पर की पूजा अर्चना। हर्ष संघवी ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। बोले, मैंने राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में सुख शांति आए ऐसी कामना की है। गुजरात के बेट द्वारका में करीब 125 साल पुराने मंदिर में हनुमान जी की पूजा शुरू हुई। बबूल के जंगल के बीच है मंदिर। आईपीएल सुपर संडे में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। जयपुर में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। सुपर संडे के दूसरे मैच में दिल्ली और मुंबई की टक्कर। दिल्ली में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार 4 जीत के साथ दिल्ली के हौसले बुलंद। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली टॉप पर काबिज। मुंबई 5 मैचों में 4 हार के साथ 9वें नंबर पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद के 6 मैचों में दूसरी जीत। पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। 19वें ओवर में हासिल की जीत। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास। आईपीएल में बतौर भारतीय सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का बनाया रिकॉर्ड। अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में खेली 141 रनों की पारी। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रनों की पारी खेली। प्रभुसिमरन सिंह ने 42 और वहीं पिछले मैच के शतकवीर प्रियांश आर्य ने 36 रन बनाए।